राधे राधे मेरी प्यारी फैमिली। मैं हूं आपका मिस्टर एक्स और आज एक बार फिर से मैं आपके सामने एक बहुत ही भयानक हॉरर स्टोरी लेकर के आ चुका हूं। आज की स्टोरी हमारे पास उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक लड़के ने शेयर की है जिनका नाम है मयंक। क्योंकि मयंक एक अमीर परिवार से है और उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छे से सेट है। हालांकि इतना करोड़पति भी नहीं है कि जो चाहे वह मिल जाए, लेकिन फिर भी हर चीज की डिमांड उसकी पूरी हो जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे समाज में सरकारी नौकरी की वैल्यू कितनी ज्यादा है। अगर परिवार का अच्छा खासा धंधा हो, उसके बाद भी पहली इच्छा तो उनकी यही होती है कि लड़का सरकारी नौकरी लग जाए। तो हम बात कर रहे थे मयंक की। तो मयंक भी सरकारी नौकरी चाहता था और इसी चीज को पाने के चक्कर में उसने बहुत कुछ ही गलत कर दिया। लेकिन इसके अलावा मयंक का एक सीक्रेट ऐसा था जो किसी को भी नहीं पता था। यहाँ तक कि उसने अपने घर में किसी को भी नहीं बताया था और उसी की वजह से उसकी लाइफ में इतना बड़ा कांड हो जाता है। तो जैसा मयंक ने हमें शेयर किया है, मैंने इस स्टोरी को अपने शब्दों में लिख लिया है और अब मैं इसको अपने प्रकार से आपको सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जो भी साथी ऐसे हैं जो पहली बार मुझसे स्टोरी सुन रहे हैं और मुझे जानते नहीं हैं, तो अगर वह हमारी इस लॉयल फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं जहां हम आपके लिए हमेशा हॉरर स्टोरीज लेकर के आते रहते हैं, तो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, यह घटना है उत्तर प्रदेश में रहने वाले दो दोस्त सुनील और मयंक की। मयंक एक बहुत ही ज्यादा अमीर परिवार से था, जैसा मैंने आपको बताया, जबकि सुनील एक सामान्य मिडिल क्लास से फैमिली से आता था। यह दोनों थे तो अच्छे दोस्त, मगर सुनील को मयंक से काफी ज्यादा ईर्ष्या थी, यानी जलन थी। क्योंकि मयंक एक अमीर परिवार से था और उसके पास वह सब कुछ था जो कि सुनील चाहता था। मगर मयंक ने कभी भी सुनील की गरीबी का मजाक नहीं बनाया था। वह उसे हमेशा से अपना एक बहुत ही अच्छा दोस्त समझता था और काफी बार उसकी पैसों में भी हेल्प कर दिया करता था और उसका व्यवहार भी सुनील के लिए काफी ज्यादा अच्छा था। मगर फिर भी सुनील अंदर ही अंदर से मयंक से काफी ज्यादा जीलियसी रखता था और उससे आगे निकलने की सोचता रहता था। और ऐसे ही एक दिन जब मयंक और सुनील मयंक के घर पर बातें कर रहे होते हैं, तभी वहां पर एक लड़की आती है और मयंक से पूछती है कि क्या उसने उसे पहचाना। मगर मयंक को तो उस लड़की के बारे में कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह लड़की है कौन। मगर सुनील उस लड़की को देखते ही देखते उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था और फिर ऐसे ही मयंक के मना करने पर वह लड़की, जो कि मयंक को बताती है कि वह उसकी बचपन की दोस्त है दीप्ति, जो बचपन में उसे छोड़कर के ऑस्ट्रेलिया चली गई थी पढ़ाई करने के लिए और अब बहुत साल बाद भारत वापस आई है। अब मयंक को याद आता है कि हाँ यार, उसकी बचपन की दोस्त है दीप्ति और फिर उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। और फिर मयंक दीप्ति को सुनील से मिलवाता है क्योंकि वो दोनों पास पास से तो बैठे होते हैं। अब यहाँ पर मयंक सुनील को बताता है कि वह दोनों हैं जो ऑनलाइन दोस्त बने थे, मगर उनकी दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी है। फिर जैसे ही दीप्ति सुनील से हाथ मिलाती है तो सुनील बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर मयंक सुनील को बताता है कि दीप्ति के पापा ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं और कुछ सालों बाद वह कंपनी दीप्ति चलाएगी और बाद में वो और उसका पति दोनों मिलकर के वह कंपनी चलाएंगे। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि दीप्ति की अभी तक शादी नहीं हुई थी। अब दीप्ति के बैकग्राउंड के बारे में जानकर सुनील को काफी हैरानी होती है और वह दीप्ति को अब मन ही मन चाहने लगता है क्योंकि उसको दीप्ति एक सही ऑप्शन लगती है शादी के लिए। क्योंकि एक तो वह सुंदर थी, बहुत ही ज्यादा अमीर थी, तो इस वजह से सुनील को पहली बार मयंक के साथ उसकी दोस्ती काफी ज्यादा फायदेमंद लगती है और वह सोचता है कि वो मयंक के जरिए ही दीप्ति के दिल तक पहुंचेगा और उससे शादी करेगा। मगर उसके सारे अरमान चूर चूर होने वाले थे क्योंकि उसको एक दिन पता चलता है कि दीप्ति के माता पिता ने और मयंक के माता पिता ने तो दीप्ति और मयंक की शादी उनके बचपन में ही तय कर दी थी। अब जैसे ही सुनील को इस बात का पता चलता है
तो उसके अंदर मयंक के लिए जो जलन थी वो और ज्यादा बढ़ जाती है और गुस्सा भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब उसको ऐसा लगने लगता है कि वह चाहे कुछ भी कर ले, मगर किस्मत हमेशा मयंक का ही साथ देती है और अब उसे केवल बस मयंक की बर्बादी ही चाहिए थी और वह इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और फिर एक दिन सुनील की मुलाकात अपने एक दूसरे दोस्त विनीत से होती है, जो फाइनेंशियली उससे भी ज्यादा गरीब था और दुकान पर एज हेल्पर लगा हुआ था। अब उसको देखकर सुनील उसका मजाक बनाता है, क्योंकि बहुत समय पहले विनीत ने सुनील और उनके बाकी के दोस्तों से कहा था कि उसको एक बहुत ही अच्छी एक क्रिया के बारे में पता चला है जिससे वह रातों रात अमीर हो सकता है, मगर वह तो आज भी गरीब ही है। जिस पर सुनील उसको ताना मारते हुए उससे पूछता है कि क्या वह एक बड़े बंगले में एक लग्जरियस लाइफ जी रहा है, और यह कहकर बहुत ज्यादा हंसता भी है। और फिर विनीत गुस्से में उसे कहता है कि वह अमीर बन तो जाता, मगर उसको पूरी जिंदगी अकेले रहना मंजूर नहीं था, इसलिए उसने वह नहीं किया जिससे वह आज करोड़पति होता। अब उसकी यह बात सुनकर सुनील को थोड़ा सा अजीब लगता है और वह उससे पूछता है कि आखिर वह किस बारे में बात कर रहा है और वो अमीर क्यों नहीं बन पाया। इस पर विनीत उसको यक्षिणी साधना के बारे में बताता है कि यह एक ऐसी साधना होती है जिसको अगर तुमने अच्छे से पूरे विधि विधान के साथ कर लिया ना, तो वह एक यक्षिणी को प्राप्त कर लेगा और फिर उससे जो चाहे वह करवा सकता है, मगर अगर उसने यह किया तो वह पूरी जिंदगी शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर वह यक्षिणी ही उसकी पत्नी बन जाएगी और फिर भी अगर उसने किसी और से शादी करनी चाही तो वह यक्षिणी उसकी जान तक ले सकती है। इसलिए विनीत ने यह साधना बीच में ही छोड़ दी, क्योंकि वह इस जाल में नहीं फंसना चाहता था और वह एक लड़की से प्यार करता था जिससे जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए उसने यह साधना नहीं की। अब उसकी ये बात सुनकर के सुनील थोड़ी देर तो सोचता है और फिर उससे उस साधना को करने की विधि पूछता है और फिर विनीत उसको एक पद्मिनी नाम की एक सुंदर यक्षिणी की साधना करने की विधि एक पीडीएफ के रूप में उसके व्हाट्सएप पर भेज देता है, जिसमें विस्तार से इस साधना के बारे में लिखा हुआ था। मगर विनीत सुनील को यह साधना करने से मना भी करता है, मगर सुनील उसे बताता है कि वह यह साधना खुद नहीं करेगा बल्कि अपने दोस्त मयंक से करवाएगा, ताकि वह इन सब में फंस जाए और उसकी और दीप्ति की शादी ना हो पाए। अभी यह सुनते ही विनीत सुनील को मयंक के साथ यह करने से रोकता है, मगर सुनील उसको धमकाता है कि अगर उसने उसे रोका या मयंक को इस बारे में कुछ भी बताया तो वह उसकी प्रेमिका और उसके परिवार वालों को यह कह देगा कि वह काला जादू जैसी चीजें करता है जिससे उसकी शादी नहीं हो पाएगी। इसलिए विनीत चुप रहता है, मगर उसे पता था कि इस बुरे का अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। अब सुनील को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे जिससे मयंक यह साधना करने के लिए मान जाए। और फिर उसको एक आइडिया आता है और वह मयंक को अपने घर मिलने के लिए बुलाता है। और मयंक देखो उसकी एक आवाज में उससे मिलने चला आता है और उससे ज्यादा सवाल भी नहीं करता कि भाई मुझे क्यों बुला रहा है, क्या काम है, बस जैसे ही फोन किया वैसे ही पहुंच जाता है। फिर सुनील मयंक से कहता है कि उसको एक ऐसी शक्ति के बारे में पता चला है जिसे अगर कोई भी व्यक्ति पा लेना तो उसके सारे रुके हुए काम बनने लग जाते हैं। दरअसल मयंक बहुत ही समय से एसएससी के एग्जाम्स दे रहा था, मगर वह उसमें पास ही नहीं हो पा रहा था और उसकी इसी बात का सुनील फायदा उठाता है और उससे कहता है कि अगर उसने इस शक्ति को यह साधना करके पा लिया तो उसकी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। मगर मयंक इस पर सुनील से पूछता है कि क्या वह इस शक्ति को प्राप्त करके कुछ भी हासिल कर सकता है, और इस पर सुनील उसको हाँ में जवाब देता है। अब सुनील को पता तो था कि यह साधना करने के बाद मयंक को अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही रहना पड़ेगा, मगर उसके अंदर की जलन उसको यह सब करने पर मजबूर करने लगती है। फिर मयंक भी सुनील की बात मान जाता है। दरअसल सुनील पहले से ही जानता था कि मयंक उसकी कोई बात नहीं टालता था। वह जो भी कहता मयंक उसकी बात आंख मूंद करके मान लेता और इसी बात का उसने फायदा उठाया और मयंक से वह भयानक पद्मिनी साधना करवाना शुरू कर दिया। मयंक को सुनील पर इतना ज्यादा भरोसा था कि साधना से जुड़ी कोई भी क्रिया करने पर भी वह सुनील से ज्यादा कुछ नहीं पूछता था।
वह जैसा जैसा कहता वो बस वैसा ही करता रहता। और इसके साथ ही सुनील ने मयंक को इस बारे में किसी को भी बताने से मना कर दिया और मयंक भी उसकी सारी बातें मान जाता और वह इस साधना को सुनील के बताए तरीके से एकदम सीक्रेट तरीके से कर रहा था। अब इस साधना खत्म होते ही सुनील ने मयंक को बताया कि अब यह साधना पूर्ण हो चुकी है और आज या कल में उसको वह शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और मयंक यह सुनते ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और अगले ही सुबह जैसे ही मयंक उठता है, पद्मिनी यक्षिणी उसके सामने होती है, मगर उसको अपने सामने देखकर मयंक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे यक्षिणी से पूछता है कि आखिर वह कौन है और इतनी सुबह सुबह उसके कमरे में कैसे आई, जबकि उसका कमरा तो पूरी तरह से बंद था। इस पर पद्मिनी यक्षिणी मयंक को बताती है कि उसने जो उसकी साधना की थी यह सब उसी का फल है और अब वह उसके सामने आ चुकी है और वह जो चाहे उससे मांग सकता है। उसकी यह बात सुनकर मयंक काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि सुनील ने उसको ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, मगर वह खुश भी था कि उसकी साधना पूरी हो गई है। और वह उसे यक्षिणी से पूछता है कि क्या वह वो सब कुछ उसको दे सकती है जो भी वो उससे मांगे। इस पर वह यक्षिणी हाँ में उत्तर देती है और फिर मयंक सबसे पहले उसे यक्षिणी को टेस्टिंग करने के लिए चेक करता है कि क्या वह सचमुच में उसकी इच्छाओं को पूरी कर सकती है कि नहीं। और फिर वह उससे उसके लिए एक मोटिवेशनल बुक लाने को कहता है जो कि विदेश में मिलती है, भारत में नहीं। मगर उसकी यह इच्छा वह यक्षिणी ऐसे चुटकियों में पूरी कर देती है और यह देखकर मयंक बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है और उसको समझ में आता है कि वह यक्षिणी वाकई में काम करती है और उसकी इच्छा सच में पूरी कर सकती है। और फिर वह कहता है कि उसने एसएससी के एग्जाम्स दिए हैं और वह चाहता है कि वह वो एग्जाम्स पास कर ले और उसकी यह इच्छा भी वह पद्मिनी यक्षिणी पूरी कर देती है। अब मयंक बहुत ही ज्यादा खुश था और उसने इस बारे में सुनील को भी बताया कि उसने वह साधना पूरी कर ली है और कोई पद्मिनी नाम की यक्षिणी उसकी इच्छाएं पूरी करती है। और वह सुनील का धन्यवाद करता है और उससे पूछता है कि क्या उसको भी कुछ चाहिए उस यक्षिणी से, अगर चाहिए तो वो उसे दिलवा देगा। मगर सुनील कहता है कि मयंक इन सबसे खुश है तो उसको और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे झूठ बोल करके वह मयंक का भरोसा और भी ज्यादा जीत लेता है। वह बस इसी इंतजार में था कि कभी पद्मिनी यक्षिणी को दीप्ति के बारे में पता चले और वह क्रोधित होकर उन दोनों को खत्म कर दे। उन दोनों की शादी भी कुछ ही समय में होने वाली थी और सुनील को पता था कि इस समय वह यक्षिणी गुस्से में जरूर उन्हें हानि पहुंचाएगी और सुनील इसी पल का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फिर एक दिन मयंक उसे यक्षिणी से कहता है कि उसके मन में एक और इच्छा है जिसे वह पूरी करना चाहता है। इस पर वह यक्षिणी कहती है कि वो जो चाहे उससे करवा सकता है और वह उसकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। और फिर मयंक बताता है कि उसकी शादी एक दीप्ति नाम की लड़की के साथ उसके बचपन में उसके और दीप्ति के पिता ने तय कर दी थी, मगर अब वह उससे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वह चाहता है कि उसकी शादी ना हो। उसकी यह बात सुनते ही वह इसके लिए मान जाती है, मगर साथ में मयंक यह भी उस यक्षिणी से कहता है कि उनकी यह शादी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए ही टूटनी चाहिए। फिर वह यक्षिणी उसकी सारी बातें अच्छे से समझ जाती है और अगले ही दिन जैसे ही मयंक सुबह उठता है तो उसे अपने पिता और दीप्ति के पिता के चीखने की आवाजें आने लगती है, जिसको सुनकर मयंक थोड़ा सा घबरा जाता है और जल्दी से नीचे जाकर देखता है तो वहां पर उन दोनों के बीच बहसबाजी हो रही होती है। और ऐसे ही झगड़े के बीच दीप्ति का पिता गुस्से में उसके पिता से कहता है कि उसकी बेटी को मयंक से भी ज्यादा अच्छा लड़का मिल जाएगा और वह ये शादी तोड़ रहे हैं। अब दीप्ति के पिता की यह बात सुनते ही मयंक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर मयंक के पिता भी गुस्से से कहते हैं कि उसे भी अब यह शादी नहीं करवानी है और वह अब उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखने वाले। और फिर दीप्ति के पिता वहां से गुस्से से चले जाते हैं। फिर मयंक अपने पिता से पूछता है कि आखिर यह सब क्या हुआ और वह दोनों आखिर ऐसे क्यों झगड़ रहे थे। इस पर मयंक के पिता बताते हैं कि दरअसल दीप्ति का पिताजी यह शर्त रख रहा था कि मयंक को शादी के बाद विदेश में ही रहना पड़ेगा और उनका काम संभालना पड़ेगा और घर जमाई बनकर के रहना पड़ेगा।
जबकि मयंक के पिता नहीं चाहते थे कि मयंक उनको छोड़कर के विदेश से सेटल हो, और वो भी घर जमाई बन करके, जिस वजह से उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा कहासुनी हुई और आखिर में उन्होंने उन दोनों की शादी तोड़ दी। फिर मयंक के पिता भी उससे माफी मांगते हैं कि अब उनकी शादी नहीं होगी, मगर मयंक तो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि वह तो यह शादी करना ही नहीं चाहता था। और फिर वह थोड़ा उदास होने का नाटक करता है और अपने पिताजी से झूठ कहता है कि वह बहुत ही ज्यादा उदास है, मगर वह दीप्ति को भूलने की कोशिश करेगा। और फिर वह अपने कमरे में जाता है और पद्मिनी यक्षिणी को बुलाता है और उसका धन्यवाद करता है। और फिर वह यक्षिणी उससे उसकी और कोई इच्छा पूछती है, मगर मयंक इस पर उसको कहता है कि उसके मन में एक ही इच्छा तो है, मगर वह इच्छा वह समय आने पर मांगेगा। उसकी यह बात यक्षिणी मान जाती है। और फिर सुनील को भी इस बारे में पता लगता है कि मयंक और दीप्ति की शादी टूट गई है। दरअसल मयंक ने सुनील को यह नहीं बताया था कि उसने खुद से पद्मिनी यक्षिणी का सहारा लेकर के अपनी और दीप्ति की शादी तुड़वाई है, क्योंकि मयंक को ऐसा लग रहा था कि कहीं वो इस बारे में दीप्ति को ना बता दे, इसलिए वह इस बात को सीक्रेट रखता है। मगर जैसे ही सुनील को यह बात बाहर से पता चलती है तो उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जरूर से उस यक्षिणी ने ही गुस्से में उनकी शादी को तुड़वाया है, और उसको यकीन था कि वह यक्षिणी आगे चल करके उनको और अधिक नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन फिर वह मयंक को फोन लगाकर झूठी सहानुभूति देने लगता है और कहता है कि अगर वह दोनों चाहें तो सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर के मंदिर में चुपचाप शादी कर सकते हैं और सारा इंतजाम वह खुद कर देगा। और उसकी वह बात सुनकर के मयंक कहता है कि वो फिलहाल इस बारे में बात नहीं करना चाहता, और उसे ऐसा लगता है कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, और अब वह दीप्ति को भूलने की कोशिश कर रहा है। और इतना कह कर के मयंक फोन रख देता है। मगर जीलियसी में पागल सुनील तो यही चाहता था कि चाहे कुछ ऐसा हो जाए जिससे पद्मिनी यक्षिणी क्रोधित होकर उसकी जान ले ले। मगर यहाँ तो मामला उल्टा ही हो रहा था, क्योंकि मयंक तो सामने से कह रहा था कि वह तो अब दीप्ति को भूलने की कोशिश कर रहा है, मगर सुनील किसी भी हालत में मयंक को बर्बाद देखना चाहता था। इसलिए वह मयंक पर बहुत ही ज्यादा जोर डालता है कि वह सबके खिलाफ जाकर के शादी कर ले, मगर मयंक नहीं मानता और फोन रख देता है। मगर सुनील कहाँ ही रुकने वाला था। फिर वह दीप्ति को फोन लगाता है और फोन पर दीप्ति पूरी तरीके से रो रही होती है, क्योंकि वह इस शादी से बहुत खुश थी। फिर सुनील दीप्ति से कहता है कि वह मयंक से बात करे और उसको शादी के लिए मना ले और सबसे छुप कर के शादी कर ले। यहाँ तक कि सुनील यह भी कहता है कि उनकी शादी का सारा इंतजाम वह खुद कर देगा। फिर दीप्ति कहती है कि इससे तो उनके माँ बाप को बहुत बुरा लगेगा। अगर उन्होंने उनकी मर्जी के बिना ही शादी कर ली तो वो कभी उसको अपनाएंगे नहीं। मगर सुनील इस पर दीप्ति को कहता है कि एक बार शादी हो गई ना तो कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, और फिर धीरे धीरे उनकी फैमिली भी उनके रिश्ते को स्वीकार कर लेगी। अब सुनील की ये बातें सुनकर के दीप्ति थोड़ा सोचती है और फिर वह इसके लिए मान जाती है। और फिर सुनील मयंक को कहीं बाहर मिलने के लिए बुलाता है और फिर मयंक भी खुशी से उससे मिलने चले जाता है। मगर वहां पहुंचकर वह देखता है कि दीप्ति भी वहां पर सुनील के साथ होती है, और उसको वहां देखकर मयंक थोड़ा डर जाता है। और फिर सुनील मयंक को बुलाता है और उनके बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। और सुनील मयंक से कहता है कि दीप्ति उसके साथ सबकी मर्जी के विरोध जाकर शादी करने के लिए तैयार है, इसलिए अब उसको भी शादी के लिए मान जाना चाहिए और शादी की सारी तैयारी वह खुद कर लेगा। और फिर दीप्ति भी मयंक पर शादी के लिए दबाव डालते हुए उसे बताती है कि वह बचपन से ही उससे शादी करने के सपने देखा करती थी, और जब उनकी शादी तय हुई थी तो वह बहुत ही ज्यादा खुश थी, और विदेश में जब वह पढ़ाई कर रही थी तब भी वह उसी के बारे में सोचती रहती थी। अब उनकी यह बातें सुनकर के सुनील तो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मगर उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो कि उसके अंदर के उस गुस्से को और जलन को छुपा रही थी। और फिर मयंक को दीप्ति को सच बताना ही पड़ता है, और वह कहता है कि देखो दीप्ति, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है, और जब उनकी शादी तय हुई थी तब वह दोनों बहुत ही ज्यादा छोटे थे और उसको उस समय शादी का मतलब तक ज्यादा नहीं पता था, और वह कभी भी दीप्ति से प्यार नहीं करता था। वह खुद भी यह शादी नहीं करना चाहता था, मगर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी
कि वह इसे शादी से मना कर पाए। अब उसकी यह बात सुनकर के दीप्ति और सुनील को काफी ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि सुनील को तो ऐसा लग रहा था कि शायद से उनकी शादी तुड़वाने में उसी पद्मिनी यक्षिणी का हाथ था, मगर यहाँ तो कुछ और ही कहानी सामने आ रही थी। फिर दीप्ति गुस्से में मयंक से कहती है कि अगर उसको उससे शादी नहीं करनी थी तो इतने सालों से उसको इसके बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि वह तो इतने समय से मयंक से शादी के सपने देख रही थी। और इस पर मयंक दीप्ति को बताता है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इस बारे में उसे कुछ भी बता पाता। अब उसकी ये बातें सुनकर के दीप्ति वहां पर बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है, मगर अब उसको मयंक को छोड़ना ही पड़ता है और वह गुस्से में वहां से चली जाती है। और फिर सुनील मयंक से कहता है कि उसको तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने दीप्ति जैसी इतनी सुंदर और अमीर लड़की को रिजेक्ट कर दिया, तो क्या उसे कोई दूसरी लड़की पसंद है। और इस पर मयंक उसे बताता है कि उसे सही लगता है, क्योंकि वह सच में किसी और को पसंद करता है और इसलिए उसने उसे यक्षिणी का सहारा लिया दीप्ति से शादी तुड़वाने के लिए। अब उसकी यह बात सुनते ही सुनील को काफी ज्यादा हैरानी होती है कि उसने खुद से पद्मिनी यक्षिणी से यह काम करवाया है, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि उसे यक्षिणी ने यह सब गुस्से में किया है, मगर उसको अंदर से खुशी भी थी कि मयंक किसी और लड़की को चाहता है, क्योंकि उसे तो सिर्फ मयंक की बर्बादी से मतलब था, चाहे वह दीप्ति की वजह से हो या किसी और लड़की की वजह से। फिर सुनील बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए मयंक से पूछता है कि आखिर वह शख्स कौन है जिसके लिए मयंक ने दीप्ति जैसी इतनी अच्छी लड़की को मना कर दिया। मगर मयंक सुनील से कहता है कि वह एक तरफा प्यार में है और जिसको वह पसंद करता है उसको मयंक ने अपनी फीलिंग्स के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया है, और उसको यह बताने में डर भी लग रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसको रिजेक्शन ही मिलेगी। मगर सुनील उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि मयंक में कोई भी बुराई नहीं है और उसको कोई भी मना नहीं करेगी, उसको बस एक बार अपनी फीलिंग्स के बारे में उसको बताना चाहिए। और वैसे भी अब तो दीप्ति और उसकी शादी भी टूट चुकी है, तो अब तो उनके बीच कोई भी नहीं है। मगर मयंक अभी भी इस बारे में उसको बताने के लिए मना कर रहा होता है, क्योंकि उसको डर था कि कहीं उनके बीच की जो दोस्ती है ना वह ना टूट जाए। फिर सुनील मयंक को एक आइडिया देते हुए कहता है कि क्यों ना इस काम के लिए उसे यक्षिणी की सहायता ले, क्योंकि वह तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देती है, तो यह भी पूरी कर देगी। अब मयंक को सुनील का यह आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है और वह इसके लिए तुरंत मान जाता है और सुनील को बताता है कि वह आज ही पद्मिनी यक्षिणी से इस बारे में बात करेगा। और कुछ देर और बात करने के बाद मयंक अपने घर आ जाता है और अपने कमरे में जाकर पद्मिनी यक्षिणी को बुलाता है, और उसके बुलाते ही वो वहां पर आ भी जाती है और उससे कहती है कि अच्छा बताओ अब तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करनी है। इस पर मयंक उसे कहता है कि उसे आज अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा उससे मांगनी है, जो कि उसे वही दे सकती है, और अगर उसने उसकी यह इच्छा पूरी कर दी तो वह पूरी जिंदगी उसका एहसानमंद रहेगा। इस पर वह यक्षिणी कहती है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो वह नहीं कर सकती और वह उसके लिए कुछ भी कर सकती है, बस वह अपनी इच्छा तो मांगे। अब पद्मिनी यक्षिणी की बात सुनकर के मयंक को काफी खुशी होती है और वह अपनी इच्छा बताते हुए पद्मिनी यक्षिणी से कहता है कि वह किसी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, मगर वह कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है और उसका दोस्त है और उसका नाम है सुनील, और उसने उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में अभी तक नहीं बताया है, मगर उसको पता है कि वह उसे रिजेक्ट कर देगा, इसलिए वह चाहता है कि वह उसकी फीलिंग्स को समझे। साथियों, दरअसल जो मयंक था ना वो समलैंगिक था, यानी कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी वाले होते हैं, यानी वो गे था, जिस वजह से उसे अपने ही जेंडर के लोग पसंद आते थे और उसी वजह से वो सुनील के लिए आकर्षित होने लगा था और उसने उसके लिए ही दीप्ति से उसे यक्षिणी द्वारा अपनी शादी तुड़वाई थी। मगर यहाँ पर एक बहुत बड़ी उसने गलती कर दी थी, वो ये कि पद्मिनी यक्षिणी को मयंक की यह इच्छा सुनते ही बहुत ही ज्यादा तेज गुस्सा आ जाता है और वह क्रोधित होकर मयंक से कहती है कि क्या उसको नहीं पता कि एक बार कोई यक्षिणी साधना कर लेता है तो वह यक्षिणी ही उसकी पत्नी बन जाती है और वह पूरी जिंदगी उसके साथ उसकी पत्नी बनकर के रहती है, तो आखिर वह किसी और के बारे में कैसे सोच सकता है।
उसे यक्षिणी का यह क्रोधित रूप देखकर मयंक बहुत ज्यादा डर जाता है, मगर वह खुद को संभालता है और हिम्मत जुटाकर उससे कहता है कि उसको यह नहीं पता था कि यह यक्षिणी साधना करने पर वह उसको अपना पति मान लेगी। वह तो बस अपनी कुछ इच्छाएं पूरी करना चाहता था, इसलिए उसने यह साधना सुनील के कहने पर की थी, मगर वह तो सिर्फ सुनील से ही लगाव रखता है, इसलिए वह पद्मिनी यक्षिणी को अपनी पत्नी के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ तक कि मयंक उसको यह तक कह देता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है। अब इस बात पर यक्षिणी और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती है और गुस्से से मयंक से कहती है कि उसने खुद से साधना करके उसको बुलाया है और अपनी इच्छाएं पूरी करवा कर अब उसको जाने को कह रहा है, तो अब उसको उसकी सजा मिलेगी, उसको उसे धोखा देने की सजा मिलेगी। और इतना कहकर वह गुस्से से वहां से चली जाती है। अब इससे पहले कि मयंक आगे कुछ सोच पाता कि तभी उसके पिताजी उसके कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं और मयंक के दरवाजा खोलने पर उससे पूछते हैं कि आखिर वह किससे बात कर रहा था और वह भी इतना गुस्से में। अब इस पर मयंक कोई झूठी कहानी बनाते हुए उनसे कहता है कि वह अपने किसी दोस्त से फोन पर मजाक कर रहा था। और फिर मयंक के पिता उससे कहते हैं कि उनके किसी रिश्तेदार की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है, इसलिए उनको अर्जेंटली बम्बई जाना पड़ेगा और अभी निकलना पड़ेगा। अब मयंक जाना तो नहीं चाहता था क्योंकि वह यक्षिणी गुस्से से वहां से गई थी, इसलिए उसे डर था कि कहीं वह उसे और उसके पिता को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए वह जाने से मना करने लगता है। मगर अपने पिताजी के दबाव डालने पर उसको उनके साथ बम्बई जाना पड़ता है और उसके जाते ही वह क्रोधित यक्षिणी सुनील के पास जाती है। और सुनील तो अपने घर पर बैठा मयंक की बर्बादी के सपने देख रहा होता है। उसे तो इंतजार इस बात का था कि कब मयंक उसे यक्षिणी को किसी और को पसंद करने की बात बताए और वह यक्षिणी मयंक को और उस लड़की दोनों को खत्म कर दे। इसी तरह वह मन ही मन खुश हुए जा रहा था कि पद्मिनी यक्षिणी उसके पास आ जाती है। उस समय सुनील अपने घर पर अकेला था। उसे यक्षिणी को देखते ही सुनील बुरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी पद्मिनी यक्षिणी को नहीं देखा था। और वह उससे पूछता है कि वह कौन है और यहाँ उसके घर के अंदर कैसे आ गई। उसके घर का दरवाजा तो बंद था। इस पर पद्मिनी यक्षिणी कहती है कि वह एक यक्षिणी है और एक यक्षिणी कहीं पर भी पहुंच सकती है, उसको रोकना असंभव है। अब उसकी यह बात सुनकर सुनील उससे पूछता है कि क्या तुम वही पद्मिनी यक्षिणी हो जिसको उसके दोस्त मयंक ने साधना करके बुलाया था। इस पर वह क्रोधित होकर कहती है कि उसने सही पहचाना, मैं वही यक्षिणी हूँ। फिर उसको ऐसे क्रोधित देखकर सुनील उससे पूछता है कि आखिर वह इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों है। और इस पर पद्मिनी यक्षिणी उससे पूछती है कि अगर कोई किसी को अपनी मर्जी से साधना करके बुलाता है और उससे अपनी इच्छाएं पूरी करवाकर उसको छोड़ देता है तो उसे क्या करना चाहिए। इस पर सुनील काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह मयंक के बारे में बात कर रही है और क्या उसने उसको जाने को कहा है। और इस पर पद्मिनी यक्षिणी उसको हाँ में जवाब देती है और साथ ही में उससे पूछती है कि अब उसको क्या करना चाहिए। अब सुनील को अपनी चाल चलने का मौका मिल जाता है और वह झट से कह देता है कि उसको तुरंत से मयंक को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उसी ने उसको बुलाया था और अब वह उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। मगर पद्मिनी यक्षिणी यहाँ पर कहती है कि देख, वह उसे अपना पति मान चुकी है, इसलिए वह उसकी जान नहीं ले सकती। अगर वह मयंक खुद भी चाहे तब भी उसकी जान नहीं ली जा सकती। फिर सुनील उस यक्षिणी को उकसाते हुए उससे कहता है कि तो क्या वह उसको ऐसे ही जाने देगी, उससे उसका बदला तो लेना ही चाहिए। इस पर पद्मिनी यक्षिणी उससे कहती है कि वह उससे बदला तो जरूर लेगी, मगर उसकी जान लेकर नहीं, बल्कि उसकी जान लेकर जिसकी वजह से उसने उसको छोड़ा है। और वह यक्षिणी इस पर सुनील की भी राय मांगती है और उससे पूछती है कि क्या वह भी उसकी बात से सहमत है। और इस पर सुनील बहुत ही ज्यादा कैजुअली होकर कहता है कि हाँ, उसे ऐसा ही करना चाहिए। और यह सुनते ही पद्मिनी यक्षिणी सुनील पर हमला कर देती है और उसको उठाकर दीवार से पटक देती है, जिससे सुनील काफी चोटिल हो जाता है और वह उससे पूछता है कि आखिर वह उसको क्यों मार रही है। इस पर पद्मिनी यक्षिणी क्रोधित होकर उसे बताती है
कि वह शख्स जिसके लिए मयंक ने उसे छोड़ दिया वह और कोई भी नहीं बल्कि सुनील ही है, यानी वो खुद। और यह सुनते ही सुनील के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। और इससे पहले सुनील कुछ और पूछ पाता, वह पद्मिनी यक्षिणी गुस्से से उसका गला दबाने लगती है और उसको मार देती है। और कुछ देर बाद जब सुनील के माता पिता घर पर आते हैं तो कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा होता। फिर बड़ी ही मुश्किल से दरवाजा तोड़कर वह घर के अंदर जाते हैं और सुनील का यह हाल देखकर उसको तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं, मगर सुनील नहीं बच पाता। फिर यह सब जैसे ही मयंक को पता चलता है तो उसको समझ में आ जाता है कि यह सब पद्मिनी यक्षिणी ने ही किया है, मगर उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसको पाने के लिए वह पद्मिनी यक्षिणी किसी की जान भी ले सकती है। मयंक को सुनील की मौत से बहुत बड़ा झटका लगता है, मगर एक दिन विनीत मयंक से मिलता है और बातों ही बातों में वह उसको बताता है कि दरअसल सुनील ही मयंक से जलता था और उसने जानबूझ करके उससे यह साधना करवाई ताकि वह अगर दीप्ति से शादी करे तो वह यक्षिणी उसको और दीप्ति को खत्म कर दे। मगर वह अपने बुने हुए जाल में खुद ही फंस गया। उसने उसको रोकने की बहुत कोशिश की थी मगर वह नहीं माना और आज उसका जो हाल हुआ है वह उसकी ही करने का फल है। अब जैसे ही मयंक को इन सब बारे में पता लगता है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा तो लगता है, मगर वह खुद को संभालता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। साथियों, मयंक ने जो कभी सोचा नहीं था वह चीज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मयंक ने एक बड़ी गलती कर दी थी। अगर वह समलैंगिक था तो उसको यह चीज पहले ही बता देनी चाहिए थी, या तो अपने घर वालों को ताकि उसके पापा उसकी सगाई वहां पर तय ही नहीं करते, या फिर अपने दोस्त को। उसका सुनील के प्रति अगर रुझान था या फिर रुझान भी नहीं था तो उसे अपना सबसे करीबी दोस्त मानकर ही अपने दिल की बात शेयर करनी चाहिए थी। फिर जो होता वह बाद की बात थी। फिर ना तो सुनील के अंदर इतनी जलन पैदा होती, ना ही वह कुछ ऐसा कदम उठाता। और यह तो आप जानते ही हैं कि यक्षिणी जब एक बार गुस्से से बाहर हो जाती है, बेकाबू हो जाती है, तो फिर वह काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उसकी साधना करने के बाद जो जो उसके रूल्स होते हैं वह फॉलो करने ही पड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब अपने कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं। निकुल चौहान, निहार सिन्हा शिलोंग से, पूजा बगरेन से, रणजीत कुमार, सहदेव राव बिहार से, कार्तिक, टेना, नंदनी और कविता हरियाणा से, अंकिता कुमारी, विष्णु कुमार लुधियाना से, गंगा राजस्थान से, तूफेल गुज्जर सऊदी अरेबिया से। तो मेरे प्यारे सभी फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और कोशिश करूंगा कि आपके लिए बहुत जल्दी एक और नई स्टोरी लेकर के आ सकूं।